जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आई हमने के देखल जाओ आमोस नबी की किताब 5 अध्याय के 13 पद से लेके आगे तक। आमोस नबी की किताब 5 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, ए कारण ऐसना समय पर बुद्धिमान मौन रहला, काहे कि समय बुरा बा। दूसरा शब्द में एगो आदमी ओह दिन में जानत रहन कि उ न्याय नैखन पा सकत, और बहुत सा भला लोग चुप रहेला लोग। यही में बुद्धिमानी बा, काहे कि उ विरोध करे के कोशिश कैले हुई हैं, त एकरा ओकरा खातिर कुछ भी बढ़िया ना भइल हुई। दुखद बात ई बा कि आज हमनी के जौना में जी रहल बानी जा, ओमे हमनी के अखबार के स्वतंत्रता के बात करी न जा, पर ऐसन कुछ भी नहीं खे। समाचार माध्यम पूर्व रूप से मत आरोपण करे वाली राजसी बन गइल बा। ई सच बा कि आज जनता केवल ओकरे सुनेले जेकरा किने पैसा बा। आमोस नबी के किताब 5 अध्याय के 14 पद एक तरी से बता रहल बा, बुराई के ना भलाई के खोजा कि तोहनी लोग जीवित रहा, और ऐसे तोहनी लोग के कथन के अनुसार सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तोहनी लोग के साथ रहस। फिर से परमेश्वर इस्राएल के अपना ओर लौटे के खातिर बुलावताड़े। हमनी के दिन में जवन आदमी परंपरावादी बा और कुछ धनी मनी संस्था सब के द्वारा उनका सहायता प्राप्त होला, त उ हमनी के धोखा दे सकता और कोनो भी दंड से बच ना निकली हैं। वस्तुतः ओकरा के हीरो या नायक बना दिहल जाता, जबकि कोनो गरीब आदमी जौन की सच्चाई के अपना रहल बाने उनका के आपन बात कहे के मौका ना मिलेला। परमेश्वर कहलन, बुराई से बैर, भलाई से प्रीति राख, और फाटक में न्याय के स्थापित कर। का जाने सेनावा के यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचल लोगन पर अनुग्रह करस। आमोस कहताने, एकर कम ही मौका बा, पर तोहनी लोग के बार बार आशा बा। अब आमोस दूसरा विषय में जाताने, उह आवे वाला न्याय अर्थात प्रभु के दिन के विषय चेतावनी। आमोस 5 अध्याय के 16 पद, ऐसे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, सब चौराहा पर रोवल पीटल होई और सब गली कुची में लोग हाय हाय करी हैं। उ किसानन के भी विलाप करे, काहे कि परमेश्वर जानताने कि
वो पश्चाताप ना करी है। अब वो स्पष्ट रूप से ओह न्याय के बारे में बता देता है जौन की आवे वाला बा। मृत्यु सबके छुई यानी कि स्पर्श करी और ई सब लोग शोक मनई है। आमोस नबी की किताब 5 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, हाय तोहनी लोग पर जौन की यहोवा के दिन के अभिलाषा करेला। यहोवा के दिन तोहन लोग के कौना काम के? उ तो उजियाला के ना अंधियारा के दिन होई। ऐसन बहुत से लोग बने जौन की भक्ति से कहेलन कि प्रभु के दिन के खातिर इच्छुक बानी। आमोस यहाँ एकरा के एगो हाय के रूप में व्यक्त करताड़े। हाय तोहनी लोग पर जौन की यहोवा परमेश्वर के दिन के अभिलाषा करले और कहले यदि केवल प्रभु आ जैते। प्रभु ओहनी लोग के खातिर संसार में ई कुछ भी नइखे पर धैर्य निष्ठा भाव ह। उ दिन तोहन लोग के खातिर अतना सुखद ना होई जतना कि वो सोचलन। आमोस यहाँ मुहावरा यानी कि बुझावल के प्रयोग करताड़े। प्रभु के दिन ह योल ही एगो बाणे जौन की एह विषय के भविष्यवाणी में पेश कैले और ओकरा बाद हर एगो भविष्यवक्ता सबके पास एकरा बारे में कहे खातिर कुछ ना रहे। बहुत लोग सोचेलन कि प्रभु के दिन सहस्राब्दी के संकेत करता। योल ई कहे खातिर बहुत ही सावधान रहन कि प्रभु के दिन प्रकाश के ना बल्कि अंधकार पूर्ण ह। प्रभु के दिन न्याय के साथ शुरू होता और ई मसीह के एह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आवे तक जाता। ऐसन बहुत टीकाकार बाड़े जौना के लगाता कि इसराइल लोग अधिक चिड़चिड़ा होत रहन और उ प्रभु के दिन के उपहास करत रहन। हम यहाँ पर ऐसन कुछ भी ना पाइना कि ई व्याख्या सच हो सकता, काहे कि हम देख सकतनी कि लोग बहुत आत्मिक बनत रहन पर ओहनी लोग प्रतिमा सब के पूजा भी करत रहले। ई ओहनी लोग के खातिर सिर्फ धर्म रहे, जैसे कि आज बहुत से लोग के खातिर चर्च धर्म बा। एमे कोनो अति आवश्यक नइखे, एमे कोनो जरूरी विधि सब में चले में कुछ भी वास्तविक नइखे। बहुत सा चर्च के उपासना सब के महान होके के एक कारण बा कि उ धार्मिक से ज्यादा कुछ भी नइखे। ई सुघर हो सकता, ई रुआ आंख और कान के आकर्षित कर सकता, पर का ई रुआ जिंदगी के बदल सकता? का ई रूपांतरित हो रहल बा? का ई कोनो ऐसन चीज बा जेकरा द्वारा रुआ चौक में जीवित रह सकतानी? आज बहुत से लोग बाड़े जौन की अपना धर्म विज्ञान में असमान में उठा लिहल गोला के घटना के बाद महाक्लेश काल में विश्वास करले, जौन की बहुत ही भक्ति से कहलन, ओह यदि प्रभु आ जाते त कतना बढ़िया होखित। यदि रुआ ओह में से एगो बानी त हमरा रुआ से ई पूछे दिही, का रुआ सचहु जानतानी कि प्रभु आजा या चर्च के उठा लिहल गोला के ए तरी यहाँ पर आपन समस्या सबसे चल के प्रक्रिया के रूप में प्रयोग कर रहल बानी? सेमिनरी में हम और हमार सहपाठी पढ़त रही जा, जब हमरा इब्रानी में बहुत ही मुश्किल काम करे खातिर दिहल गोल रहे त ओ दिन रात के खाना खैले के बाद सहपाठी आकाश के ओर ऊपर देखले और बोले, ओह आज रात में भी प्रभु आ जेते। इनका एह तरी के कहे के का मतलब रहे? उ इब्रानी ना पढ़े चाहत रहले, पर हम उपाधि ग्रहण के पहले के रात के ना भूलब। उपाधि ग्रहण के दूसरा दिन उनकर शादी होखे वाला रहे। जब वो कम खाना खा के ओजा से बहरी निकलने और आकाश के ओर देखे लगले और बोलले, हमरा आशा बा कि निश्चय प्रभु अभी कई दिन तक ना आईहन। हमनी में से बहुत सा लोग उठा लिहल गोला के आगे देखताड़े, ऐसे ना कि हमके मसीह के प्रकट होकला के पसंद करी न जा, पर ऐसे कि हमनी के अप्रिय परिस्थिति से बने चाहे न जा। मित्र, आमोस एहनी लोगन से कहताड़े, तोहनी लोग
भक्त लोग सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज के पालन करला, तो लोग वास्तविक रूप से परमेश्वर के ना जाने ला लोग और मूर्ति सबके पूजा करला। प्रभु के दिन कोनो ऐसन ना हो जन के रुआ कल्पना कर सकी। ई आकाश ना बल्कि अंधकार के दिन है। रुआ पहले महाक्लेश काल से होके गुजरब, जबकि प्रभु के दिन आई दोनों लोग सीधा सहस्राब्दी में कूदे के उम्मीद करला, पर ई एह तरी से घटित नखे होखे वाला। हमनी में से जो लोग ई विश्वास करलन कि चर्च या कलीसिया महाक्लेश काल से होके ना गुजरी, उन्हीं लोग के सावधान हो जाए के चाहिए, काहे कि हमनी के सब केहू न्याय से ना बच पाइब जा। हमनी में से कुछ लोग सोचले कि हमनी के सरग गोयला के बाद महाक्लेश काल में जाए के बा। जना तनिका है सुनी, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 9 और 10 पद में पौलुस कहताने, ए कारण हमरा मन के उमंग ई बा कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उनका भाई ना, काहे कि जरूरी बा कि हमनी के सब केहू के हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाई कि हर आदमी आपन आपन भला या बुरा काम के बदला जौन की उनका देह के द्वारा कोल जाओ। मसीह के न्याय बीमा ह। ई महान उजर सिंहासन न्याय बिल्कुल ना ह, ई बीमा ही ह जेकरा किने सब मसीही आई हैं। का ई न्याय उधार के खातिर ह? ना। पौलुस कहताने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11, काहे कि ओह नेव के छोड़ जौन पड़ल बिया और ऊ प्रभु यीशु मसीह हमें केहू दूसर नेव नेखे डाल सकत, पर वह ओह नेव पर निर्माण कर सकता नहीं। रुआ ओकरा पर काठ, घास, फूल या सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से निर्माण कर सकता नहीं, पर हर एगो मनुष्य के काम आगी द्वारा परखल जाई, ना कि उनकर उद्धार और ना उनकर व्यक्तित्व। यदि कोनो आदमी के काम आग में बनल स्थिर रही तो ऊ इनाम या मजदूरी पाई, पर मान लेहनी कि ओकर कार्य आग में बनल स्थिर ना रही तो पौलुस कहतले पर ऊ अपने आप बच जाई, पर जरत जरत। यह कारण बा कि हम अक्सर ई कथन कही ना कि यद्यपि बहुत से लोग उधार प्राप्त हवे, ऊ जब सरग जइहे तब एह तरी महके वाला हवे जैसे ऊ आग के बिक्री से खरीदल गोइल होखस। सब कुछ जवन की ऊ पृथ्वी पर देह में कोयले कुछ संसारिक कारण के खातिर और कुछ वर्तमान संतुष्टि के खातिर कोयले। जवन जिंदगी हमनी के यहाँ जी न जा ऊपर खल जाई और मसीह के आगमन में दिलचस्पी लेवे के ढोंग कोयला एगो पवित्र बेवकूफी है, जबकि सच्चाई ई बाकी हमनी में से कुछ लोग सरग जइहे और सोचे कि हमनी के आखिरकार महाक्लेश काल से ना चुकनी। ध्यान दही पौलुस मसीह के बीमा पर हमनी के न्याय के बारे में बोला के बाद आगे का कहता है सुनी ध्यान से। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 11 पद, ऐसे प्रभु के भय मान के हमनी के समझावेलन। मित्र, यदि रुआ सोचतानी कि जब रुआ उनका उपस्थिति में प्रकट होकब तो ऊ रुआ के संडे स्कूल के सुंदर सा इनाम दिए, काहे कि रुआ 15 साल से संडे स्कूल नागा नाकोनी। हम समझतानी रुआ गलत बानी, ई ऊ मुद्दा ना होखे वाला है। हम समझतानी कि जौन जिंदगी रुआ अपना घर में जियतानी, रुआ व्यवसाय में राउर गवाही और सामाजिक जिंदगी राउर व्यवहार विपरीत लिंग के साथ व्यवहार, ई बात ही है जौन की मसीह के न्याय आसन के सामने आई हैं। अर्थात ऊ ई चीज होई जौन की यहाँ पृथ्वी पर देह में खोल जाई। का अब रुआ सड़क जाए चाहता नहीं? का रुआ किने सुलझल बा? पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31, यदि हमनी के अपना आप के जांची तो दंड ना पाइब जा।
यह कारण बा कि हमनी के प्रभु के सामने हर एगो बात के पाप स्वीकार क के राखे के कोशिश करतानी। हम हर दिन उनका साथ हिसाब कैल करे चाहतानी। यदि हमनी के ऐसना काम के ना करब जा त वहाँ ऊपर में कोनो दिन सुलझई है। आज रुआ अपना आप के खो देले बानी या रुआ कोनो दूसरा विश्वासी के बारे चर्चा करेले त का रुआ सोचतानी कि जब रुआ मसीह की उपस्थिति में आई तो ऊ राउर पीठ थपथपई है और कहिए कि तू कतना सुघर आदमी हवा। ऊ ए बात के न्याय करे वाला बाड़े। सब बात सड़क में सही क दिहल जाई और इहे मसीह के न्याय आसन के उद्देश्य है। आमोस ए लोगन के और एकरा लाइन में यानी कि पंक्ति में डाल रहल बने। ऊ कहतड़े ए बेकूफी के छोड़ द कि प्रभु के दिन के इच्छा करतड़ा। ई प्रकाश के दिन ना ह बल्कि अंधकार के दिन ह। वहाँ पर महाक्लेश होई जौना से तोहनी लोग गुजर तड़ा जा। यदि रुआ विश्वासी बानी और ऐसे ओकरा से होके ना जाई फिर भी रुआ खातिर वहाँ मसीह के न्याय आसन होई। हम नेकी समझत कि ई उतना दुखद होखे वाला बा जतना कि कुछ लोग कहेलन। आमोस नबी के किताब 5 अध्याय के 19 पद, मानो कोनो सिंह से भागे त ओकरा के भालू मिले अथवा ऊ घर में जाके दीवाल पर हाथ टेके त ओकरा के सांप डसे। आमोस सबसे नाटकीय प्रचारक सब में से एगो हमें जौन की रुआ पवित्र शास्त्र में पाई। ऊ बहुते अलंकारिक भाषा के प्रयोग करतड़े। ऊ पृथ्वी के बोली या बुझावल के प्रयोग करतड़े और अपना उदाहरण सब के प्रकृति से लेतड़े। यहाँ ऊ एगो आदमी के वर्णन करतड़े जौन की जंगल में बाड़े और अचानक सिंह उनकर पीछा करता। जैसे ही वो सिंह से भागतड़े ऊ देखतड़े कि एगो भालू उनका ओर आ रहल बा। दूसरा शब्द में यदि रुआ चाहतनी कि प्रभु आवस ताकि तू यहाँ नीचे अपन समस्या सबसे निकल सका त ई तावा से बहरी कुछ के आग में गिरावे जैसन होई। भालू के अपना ओर आवत देख के वो पहाड़ पर चढ़ के अपना घर पहुंचताने। उ सांस लेवे के खातिर दीवार पर हाथ रखताने। वैसे ही एगो सांप उनका के डस लेता। सांप से डसला से बढ़िया होकित कि सिंह या भालू से पकड़ा जेते। आमोस कह रहल बने कि बढ़िया होकित कि हमनी के अपना जिंदगी के बारे में जौन की हमनी के यहाँ पर पृथ्वी पर परमेश्वर के खातिर जी रहल बनी जा सावधान रही जा। विश्वासी सब के रूप में हमन के उद्धार खतरा में नहीं खे काहे कि मसीह हमनी के पाप के खातिर जुर्माना दे दिहल ने। पर यदि हमनी के पाप विश्वासी सब के रूप में सुधारल ना गोल तो उन्हें सही करी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उनका उ करे के ही चाहिए काहे कि उ पवित्र धर्मी और न्यायी हमें। उस स्वर्ग एगो ऐसन जगह है जहाँ चीज सही होला। ई ऐसन बात बा जौना कि आज बहुत से लोग महसूस ना करेले। आमोस 5 अध्याय 20 पद एह तरी से बता बा, का यह परमेश्वर के दिन उजाला के बादल अंधकार के ना होई? ऐसन घोर अंधकार के जौना में तनिक भी प्रकाश नहीं खे। प्रभु के दिन न्याय के काल से शुरू होता जौन की अभी भी इसराइल के राष्ट्र पर आइल बाकी बा, पर यहाँ न्याय के काल से अधिक बा जौन की मृत्यु के दिन में शामिल बाड़े। प्रभु के दिन में पृथ्वी पर मसीह के दूसरा आगमन और यहाँ पर पृथ्वी पर सहस्राब्दिक राज्य भी सम्मिलित बा। आमोस 5 अध्याय के 21 से 23 पद, हम परब सबसे घृणा करिना, हाँ ओकरा के तुच्छ जानिना और तोहनी लोग के यहाँ महासभा से प्रसन्न ना होइना। चाहे तोहनी लोग हमरा खातिर होम बलि और अन्न बलि चढ़ावा, हम ओकरा के ग्रहण ना करब और तोहनी लोग के पालल जानवर के मेल बलि के ओर देखब भी ना। अपना गीत सब के हाला गुला हमरा से दूर कर। हम तोहनी लोग के बीड़ा सब के आवाज भी ना सुनब। उनका रीति रिवाज पर चले के पीछे ओहनी लोग के जिंदगी ठीक ना रहे। परमेश्वर के लोग के पहचाने के जरूरी बा कि ओहनी लोग के विश्वास वास्तविक होके। विश्वास बनावटी या गप ना ह।
ई वास्तविक ह। विश्वास कईल धोखा दिहल ना ह। बहुत से लोग कहलन यदि रुआ विश्वास करतानी त ई ऐसे बा कि रुआ आन्हर बानी, राउर अंधा विश्वास बा। यदि ई एगो अंधा विश्वास ह त एकरा के भूल जाई, काहे कि परमेश्वर ओकरा के स्वीकार ना करलन। विश्वास के जिंदगी पर एगो प्रभाव होखे के चाही। कर्म बिना विश्वास अधूरा बा। याकूब कहतने, पौलुस कहले कि हम ऐसे बचावल गइल बानी कि हमरा बढ़िया काम के कर सकी जा। ऐसे इहे महत्वपूर्ण बा। इसराइल के लोग पाप के जिंदगी जियत रहले। उन लोग मूर्ति पूजा में फंसल रहले। परमेश्वर यहाँ कहताड़े, हम एकरा के निकम्मा जानतानी, हमरा एकरा से कोनो काम नइखे। हमनी के कुछ गीत उपासना सब में जौना के हमनी के बहुत ही उत्साहित गीत के रूप में पहचानी न जा, यदि एह में लोगन के दिल ना होखे, यदि उहवा कुछ ना होखे पर एगो बड़ मुंह बा, त का सचमुच रुआ सोचिना कि परमेश्वर ओकरा के ग्रहण करी है? यदि उ रुआ या हमरा चर्च में अइहे त रुआ का सोचब कि उनकर विचार का हुई? ए बात के विचार रुआ लिख के भेज सकतानी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होखे, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।